हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 13 के बारे में। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इटाडोरी स्टेशन की ओर भागता हुआ जा रहा होता है और वो रास्ते में देखता है बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ऑर्डिनरी ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। इटाडोरी कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है सभी लोगों को बचाने का। तभी वहाँ उसे इनुमाकी मिलता है। इटाडोरी कहता है प्लीज मदद करो। फिर हम देखते हैं इटाडोरी शिबुया स्टेशन में आ जाता है। इटाडोरी को वहाँ चोसो मिलता है। चोसो इटाडोरी को देखते ही कहता है यूजी इटाडोरी, मेरे भाइयों का हत्यारा, और फिर अपनी टेक्निक कन्वर्जेंस यूज करता है। फिर हमें ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि ये एक स्किल है जिसमें ब्लड को उसकी लिमिट तक कंप्रेस्ड करने के लिए उस पर प्रेशर डाला जाता है। कन्वर्जेंस के साथ कंप्रेस्ड ब्लड को फिर एक सिंगल पॉइंट के थ्रू छोड़ा जाता है। कर्स एनर्जी से बड़े हुए इस ब्लड की इनिशियल स्पीड साउंड की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। तो इस सीक्रेट आर्ट ऑफ ब्लड मैनिपुलेशन को पियर्सिंग ब्लड कहा जाता है। और फिर चोसो पियर्सिंग ब्लड टेक्निक यूज करता है इटाडोरी पे। इटाडोरी उसे डॉज करके एक पंच मारता है। फिर चोसो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मेरे छोटे भाइयों ने आखिरी वक्त में कुछ कहा था? इटाडोरी कहता है कि ऐसा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो रो रहे थे। ये सुन के चोसो को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर इटाडोरी और चोसो के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। फिर हम देखते हैं फाइट के दौरान इटाडोरी सोचता है कि उसकी ब्लड की स्पीड बहुत तेज है। मेरे पास सिर्फ 50-50 चांस है डॉज करने के लिए। अगर मेरी इंट्यूशन गलत हुई तो वो मेरे सीधा सर पे आके लगेगी। फिर चोसो पियर्सिंग ब्लड टेक्निक वापस यूज करता है, लेकिन इटाडोरी उसे डॉज करके पंच मारने ही जा रहा होता है। तभी चोसो सुपर नोवा टेक्निक यूज करता है और इटाडोरी पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं मेकामारू का एक पपेट रिस्पॉन्स करता है। मेकामारू इटाडोरी से पूछता है कि सिचुएशन क्या है। इटाडोरी पूछता है कि तुम थे कहाँ? मेकामारू कहता है मैं एनर्जी बचा रहा था। फिर मेकामारू कहता है चोसो ब्लड मैनिपुलेशन, हाँ चोसो कामो क्लैन के जैसी ही सेम कर्स एनर्जी यूज कर रहा है। मेकामारू कहता है कि ब्लड मैनिपुलेशन को कामो क्लास की हेरिडेटरी टेक्निक में से एक माना जाता है। इसका रीजन कन्वर्जेंस है, जो ब्लड को हाई प्रेशर से कंप्रेस करता है, साथ ही पियर्सिंग ब्लड और ब्लड ब्लेड जो उसी से डिराइव्ड हुए हैं, जो इसे क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज में एक अच्छी तरह से बैलेंस रिस्पॉन्स देता है। मेकामारू कहता है कि मुझे इसकी वीकनेस तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। पहले तुम वॉशरूम में जाओ, बाकी आइडिया मैं बाद में समझाता हूँ। ये आइडिया के काम करने के सिर्फ 10% चांस है। अगर ये आइडिया फेल हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इटाडोरी चोसो के अटैक से बच के वॉशरूम की ओर भागता है। चोसो कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी भाग लो, तुम एक चूहे की तरह फंस चुके हो। फिर चोसो को वॉशरूम से ग्लास टूटने जैसी आवाज सुनाई देती है। फिर मेकामारू चोसो को कहता है क्या हुआ, नहीं आ रहे हो? तुम तो डरपोक हो तुम्हारे भाइयों के जैसे। फिर चोसो भागता हुआ वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में हर जगह पानी पानी हो रखा होता है और चोसो मेकामारू के पपेट को तोड़ देता है। तभी इटाडोरी चोसो पे एक अटैक करता है। फिर हम देखते हैं चोसो का कन्वर्जेंस टेक्निक खत्म हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के इफेक्ट्स को एनहांस करने के लिए यूजर अपने ब्लड का थिकनिंग प्रॉपर्टीज लगातार बंद रखता है। एज अ रिजल्ट चोसो का ब्लड दूसरों की कंपैरिजन में इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। एक बार पानी के कांटेक्ट में आने पर ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण रेड ब्लड सेल्स फैल जाती है और उनकी सेल वॉल्स टूट जाती है। इससे वह उन ब्लड सेल्स को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया, जिनमें उसके ब्लड का 45% हिस्सा शामिल है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस टूट गया। मेकामारू का आइडिया सही निकला। इस सिचुएशन में चोसो ब्लड मैनिपुलेशन अपनी बॉडी के बाहर यूज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं चोसो और इटाडोरी के बीच एक बार फिर इंटेंस फाइट होती है। चोसो ब्लड क्लॉट्स को एक्सपोज होने और पानी में डिसॉल्व होने से रोक रहा था, क्योंकि उसने ब्लड क्लॉट्स को कर्स एनर्जी से मजबूत किया था। जैसे ही इटाडोरी को लगा कि वो जीत जाएगा, चोसो इटाडोरी के लीवर के अंदर होल कर देता है। इटाडोरी सोचता है कि मुझे लगा कि ये लॉन्ग रेंज अटैक अब नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चोट लगी किधर है? ये पेट में होल के जैसे नहीं लग रहा है। लगता है मेरा कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे चोट लगी है। मुझे लगता है कि मैं अब मर जाऊंगा। फिर इटाडोरी अपने आप को संभालता है और सोचता है कि मुझे अब मेरी ड्यूटी समझ आ रही है। मुझे अपने सारे साथियों को गोजो सर तक पहुंचाने के लिए इसे खत्म करना ही होगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। फिर चोसो सोचता है कि सिर्फ 3 हिट्स। इटाडोरी ने मुझे सिर्फ 3 बार हिट किया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। फिर हमें बताया जाता है ब्लड मैनिपुलेशन सॉर्सरर्स कभी ब्लड को सॉलिडिफाई नहीं करते, जैसे चोसो ने किया। यहाँ तक कि ब्लड मैनिपुलेशन करने वाले सॉर्सरर भी एक बार में सभी ब्लड वेसल तक अपनी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जब वे अपने ब्लड को स्ट्रांगली सॉलिडिफाई करते हैं तो इससे ब्लड क्लॉट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर वापस से इटाडोरी और चोसो के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। इटाडोरी अपने लेफ्ट हैंड से एक पावरफुल पंच मारता है
लेकिन उस अटैक से चोसो पे कोई असर नहीं होता और फिर चोसो इटाडोरी पे एक पावरफुल अटैक करता है जिससे इटाडोरी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर सुकुना कहता है ऐसे आदमी से हारना कितना बेकार है। फिर हम देखते हैं अचानक चोसो के सर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर हमें बताया जाता है चोसो के दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगती है, मेमोरीज जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस मेमोरीज में हम देखते हैं इटाडोरी, चोसो, ईसो, कैचिजू खाना खा रहे होते हैं। इटाडोरी चोसो को भाई बोल के खाना खिला रहा होता है। चोसो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।